Hello everyone, this is Sheetal, your third class teacher from शासतनामची गर्ल्स स्कूल तारानगर। आज बेटा हिंदी में हम थर्ड चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है साहसी स्वाति। साहसी होता है ब्रेव, यानी कि जिसमें हिम्मत हो, ताकत हो, मतलब कोई भी खतरे का काम हो तो मतलब डरे ना, मतलब ठीक है, जो डरपोक ना हो, बिल्कुल हिम्मत से काम करे। और स्वाति यानी कि एक लड़की का नाम है, एक लड़की जो बहुत ज़्यादा बहादुर थी और मतलब जो बिल्कुल भी डरती नहीं थी। ओके, तो उस लड़की की ये कहानी है, हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया, मतलब एक लड़की ने न्यू एडमिशन लिया स्कूल के अंदर। तो जो टीचर थी उसने सबसे परिचय करवाया, इंट्रोडक्शन करवाया कि आपकी क्लास में एक लड़की ने एडमिशन लिया है जिसका नाम स्वाति है। तो ठीक है, सभी ने इससे मिल के रहना है, सभी ने इसके साथ अच्छे से बर्ताव करना है और आपस में मतलब आप सब ने अच्छे से बोलचाल करनी है। तो कहते, वो स्वाति को कहती टीचर कि तुम पता है क्या करना, और जो तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स बनेंगे अब उनसे अपना पीछे का जो भी मैंने काम करवाया है उनसे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें पूछ लेना, भी क्या क्या काम हुआ है, कैसे हुआ है, वो बच्चे तुम्हें समझा देंगे। ठीक है। तो फिर क्या था कि स्वाति बहुत ही सुंदर थी, जैसे ये है स्वाति, क्यूट सी गर्ल है। ठीक है, तो वो चुपचाप रहती थी, ज़्यादा किसी से बोलती नहीं थी। और फिर क्या थी, जो और लड़कियां थी वो उससे फ्रेंडशिप करना चाहती थी कि ये मेरी फ्रेंड बन जाए, सुंदर भी है, परंतु वो क्या थी, वो दूर दूर रहती थी। मतलब तो लड़कियों को ये लगता था कि हाय कितनी मतलब अजीब सी लड़की है, घमंडी सी है, भाई हमारे साथ बात ही नहीं करती है, बोलती ही नहीं है, ना हमारे साथ खेलती है रिसेस में, ना ही हमारे साथ कोई खाना खाती है, ना कोई बात करती है। तो सारे सब ने भी उसके साथ बोलना छोड़ दिया, वो भी किसी के साथ नहीं बोलती थी, ना उसके साथ कोई बोलता था। फिर एक दिन क्या हुआ कि स्कूल में सब टीचर्स कहने लगे कि चलो आज पिकनिक पे चलेंगे, हम प्लान बनाए पिकनिक पे जाने का। तो उन्होंने कहाँ जाना था पिकनिक पे, एक झील, कहाँ गए थे वो, झील देखने गए थे। ठीक है, एक झील को चुना। झील का जो वातावरण था वो बहुत ही सुंदर था, मतलब वहाँ पे जो वहाँ का इन्वायरमेंट था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर थे और पानी था झील के अंदर, बहुत ही बहुत सुंदर सा मतलब वो था। ठीक है, दृश्य। और फिर क्या था कि सबको ये लगा कि भी स्वाति तो पिकनिक पे जाएगी नहीं, वो तो चुपचाप रहती है, वो तो किसी के साथ बोलती नहीं। पर स्वाति क्या थी, वो भी जाने के लिए तैयार थी। ठीक है, वो भी पिकनिक पे आई हुई थी। तो सभी पिकनिक पे आ गए, तो टीचर ने वहाँ पे दरियाँ बिछवा दी कि दरियाँ बिछा दो, सब बैठेंगे, गाएंगे, मस्ती करेंगे, खाना खाएंगे। तो सब ऐसे ही मस्ती करने लगे। तो कुछ एक लड़कियाँ उठ के इधर उधर घूमने लगी। तो इतने में क्या हुआ कि एक लड़की झील के अंदर कहीं पे गिर गई और ज़ोर ज़ोर से थप थप की आवाज़ आने लगी पानी में, थप 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 थप, और चीखने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ। ठीक है, तो उसने वो जो स्वाति थी वो भाग के झील के पास गई। तो उसने देखा कि बचाओ बचाओ की आवाज़ आ रही है। तो वो वहाँ पर गई, तो उसने उसको बाहर निकालने के लिए, उस लड़की का नाम था नीरू, जो झील के अंदर वहाँ पे गिरी हुई थी। ठीक है, तो जहाँ पे वो गिरी हुई थी ना, वहाँ पे पानी कम था और कीचड़ ज़्यादा था। तो वो कीचड़ के अंदर धंसे जा रही थी, धंसे जा रही थी, नीचे नीचे दलदल के अंदर। दलदल हो जाती है जहाँ पानी कम हो और कीचड़ ज़्यादा हो। अगर पानी हो तो वहाँ तो बंदा तैर के ऊपर आ सकता है, पर कीचड़ में क्या है, तैर ही नहीं सकता, नीचे नीचे धंसता जाएगा, धंसता जाएगा, धंसता ही जाएगा। ठीक है, तो वो नीचे नीचे क्या थी, गिरे जा रही थी, गिरे जा रही थी। तो फिर क्या हुआ कि स्वाति ने सबसे पहले क्या किया, वो कहती कि नीरू तुम घबराओ मत, मैं अभी किसी को बुला लाती हूँ। परंतु क्या था, नीरू तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। तो स्वाति ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। उसने अपने थैले से चाकू निकाला और पास ये जो पेड़ है, इस पेड़ की बेल काट ली और बेल इसको दे दी, देखो यहाँ पे। ठीक है, फिर स्वाति चिल्लाई कि दोनों हाथों से कसकर पकड़ लो नीरू। नीरू ने बेल पकड़ ली और स्वाति उसे अपनी ओर खींचने लगी। इस काम में स्वाति के हाथ थोड़े से छिल गए। ठीक है, और कुर्ता भी फट गया, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। तो फिर क्या हुआ कि वो स्वाति नीरू को ऊपर खींचती रही। इतने में क्या हुआ, टीचर्स आ गए, चौकीदार आ गया, बच्चे आ गए, तो सबने मिलके उस नीरू को बाहर निकाल लिया। ठीक है, और स्वाति भी तो एक बच्ची थी, वो इतना जोर लगा रही थी तो उसे चक्कर आ गया। तो फिर टीचर ने उसके मुंह पे थोड़ा पानी वानी छिड़का तो उसे होश आ गया। ठीक है,
होश आ गया तो फिर सब कहने लगे कि स्वाति वाओ, तुमने कितना बहादुरी का काम किया है, तुम तो बहुत साहसी लड़की हो। साहसी यानी कि जो बहादुर होता है, कि तुम तो बहुत बहादुर हो, तुम तो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लड़की हो। तो कहते कि तुम अगर आज तुम ना होती तो नीरू मर जाती। तो कहते कि हमें तो लगता था कि तुम बहुत घमंडी हो, ठीक है, पर तुम तो बहुत अच्छी निकली। तो स्वाति कहती कि नहीं नहीं, मैं घमंडी नहीं हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं किसी से बात करने में मुझे थोड़ा सा संकोच होता है। संकोच मतलब मुझे थोड़ा सा मतलब झिझक सी होती है, मतलब शर्म सी आती है एकदम से मुझे, मैं किसी से बात नहीं कर पाती, मैं थोड़ी शर्मीली टाइप हूँ। तो एक लड़की हंसकर बोली ठीक है, अब तो हम तुम्हें शर्मीली कहा करेंगे। तो इस तरह से सारी लड़कियाँ हंसने लगी ज़ोर ज़ोर से, और वो उनकी आपस में फ्रेंडशिप हो गई। ओके, तो बेटा आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। आपके पास पूरा दिन होता है, तो आप अच्छे से इस चैप्टर को रीड करोगे पूरा दिन। और इसके जो वर्ड मीनिंग है ये वाले, कई बच्चे क्या होते हैं ये सारे ही लिख लेते हैं, ये आपने नहीं करने। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था, पर एक बच्चे ने, अंकिता, स्पेशली अंकिता ने ये सारे वर्ड मीनिंग किए हुए थे। ये नहीं करने बेटा, मैंने क्रॉस लगा दिया। आपने सिर्फ ये वाले करने हैं, ठीक है। जैसे प्रवेश, प्रवेश मैंने दाखिला, एडमिशन लेना। परिचय, जान पहचान, सहायता, मदद, मित्रता, दोस्ती, निश्चय, पक्का इरादा, आकर्षक, सुंदर, ये वाले और ये वाले। स्थल, स्थान, बेल, बिना तने का पौधा, निढाल, बुरी तरह से थक जाना, प्रशंसा, बढ़ाई, संकोच, झिझक। आपने सिर्फ ये वाले ही अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके, तो फिर आगे हम बाकी का जो चैप्टर होगा वो बाद में करेंगे। अभी आपने चैप्टर रीडिंग करनी है और ये वाले वर्ड मीनिंग करने हैं जिनको मैंने बोल बोल के बताया है। ओके।